दोस्तों, संगीत एक ऐसी कला है जो आपके दुखी मन को भी हर्षो उल्लास से भर देती है। ऐसा संगीत देने में राहुल देव बर्मन साहब को महारत हासिल थी और आर डी बर्मन साहब को प्यार से सब पंचम दा या फिर पंचम के नाम से बुलाते थे। पंचम दा एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की संगीत के मामले में रूपरेखा ही बदल रखी थी। जी हाँ दोस्तों, पंचम दा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर संगीत के दिग्गजों का बोलबाला था। उनके पिता सचिन देव बर्मन अपने दौर के बहुत बड़े संगीतकार थे और संगीत के मामले में पंचम दा की माता मीरा देव बर्मन भी किसी से कम नहीं थी। पंचम दा की माँ मीरा को संगीत का बहुत ज्ञान था और परिवार संगीतमय था, तो पंचम दा धुनों की समझ से कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्हें भी बचपन से संगीत में रुचि होने लगी थी और पंचम दा ने एक धुन बनाई थी जिसे उनके पिता एच डी बर्मन ने 1956 में आई फिल्म फंटूस में इस्तेमाल किया था। यह गाना था ये मेरी टोपी पलट। और इसके बाद तो पंचम दा के संगीत में कभी ब्रेक नहीं लगा और उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से एक हिट गाने दिए जिन्हें बुजुर्ग हो या युवा हर कोई आज भी सुनना पसंद करता है। और दोस्तों, क्यों बेटे आर डी बर्मन से नाराज़ हो गए थे पिता एच डी बर्मन, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पंचम दा की कामयाबी से जुड़े कई किस्से मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्टार म्यूजिशियन को अपने एक संगीत के लिए पिता एच डी बर्मन की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी। और ये किस्सा अगर आप लोगों ने नहीं सुने हैं तो चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा जो है वो बताता हूँ। लेखक खगेश बर्मन जो पंचम दा के रिश्तेदार बताए जाते हैं और उन्होंने एच डी बर्मन पर लिखी एक किताब में इस किस्से का जिक्र किया है। इस किताब का नाम है एच डी बर्मन द वर्ल्ड ऑफ हिज म्यूज़िक और एच डी बर्मन साहब पर लिखी गई इस किताब में बहुत ही खुलकर पंचम दा और उनके पिता एच डी बर्मन के रिश्ते पर बात की है। दोनों से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र इस किताब में किया गया है और अपनी अपनी संगीत की कला में दोनों ही महान थे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब वह दोनों एक दूसरे से उनके म्यूज़िक को लेकर सहमत नहीं होते थे। ऐसा ही कुछ हुआ 1971 में रिलीज हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के दौरान। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब पंचम दा फिल्म का दम मारो दम गाना बना रहे थे। यह गाना अपने दौर का बहुत हिट सॉन्ग रहा था और बताया जाता है कि देव आनंद साहब के एच डी बर्मन के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उन्हें संगीतकार के तौर पर कमान सौंपने के बजाय यह जिम्मेदारी उनके बेटे आर डी बर्मन को सौंपी। और देव आनंद साहब को लगता था कि आर डी बर्मन उनकी फिल्म के संगीत को एक नयापन दे सकते हैं। और खगेश किताब में लिखते हैं जब उन्होंने स्टूडियो में दम मारो दम गाने की रिकॉर्ड सुनी तो वह निराश हो गए और वह काफ़ी निराश हुए और परेशान थे और उन्हें लगा कि उनका नाम रोशन करने वाला उनका बेटा जिसे उन्होंने बचपन से संगीत सिखाया था उसने उनकी सीख को छोड़ दिया है। क्या यह विरासत में मिली संस्कृति का खंडन था? क्या यह उनके पिता को अस्वीकार करने का प्रयास था? और राहुल देव बर्मन साहब ने अपने पिता को सिर झुकाए स्टूडियो से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पराजित राजा युद्ध से पीछे हट रहा हो। हालांकि एच डी बर्मन साहब, आर डी बर्मन साहब और देव आनंद साहब का इंटरव्यू करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि यह बातें बेबुनियाद है, पर मीडिया में आज भी कई रिपोर्ट्स ऐसी है जिनमें एच डी बर्मन साहब और आर डी बर्मन साहब का यह किस्सा छपा हुआ है। हालांकि इन बातों में असल में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते और न हम इसकी पुष्टि करते हैं। और दोस्तों, कैसे बना दम मारो दम गाना, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आर डी बर्मन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस गाने की मेकिंग का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वह और आनंद बख्शी साहब एक दिन देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा पर काम कर रहे थे। उसी समय वहाँ देव आनंद साहब आए और उन्होंने उनसे कहा कि राम का नाम बदनाम ना करो, गाने से पहले एक इंट्रोडक्शन म्यूज़िक होना चाहिए जिसमें दिखाएंगे कि लोग कस यानी ड्रग्स ले रहे हैं। और इस इंटरव्यू में आनंद बख्शी भी थे। उन्होंने कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे दम मारो दम मिट जाए गम, तो हमने इसे अपने गाने में इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद पंचम दा बोले कि अगले दिन देव साहब स्टूडियो आए गाना सुनने के लिए, राम का नाम बदनाम ना करो। गाना सुनाने से पहले हमने उनसे कहा कि ये एक गाना है, पहले इसे सुन लीजिए, शायद इस फिल्म में फिट बैठे। और इसे दम मारो दम सुनने के बाद देव साहब अपने स्टाइल में बोले ये गाना तो ठीक है लेकिन अपना गाना राम का नाम बदनाम ना करो तो ख़राब हो जाएगा। सभी ने उनसे काफ़ी गुजारिश की कि कम से कम इस गाने को डिस्क के लिए रिकॉर्ड कीजिए, फिल्म में मत रखिए।
डिस्क में रख लीजिए और रिकॉर्ड के बाद ये गाना और अच्छा लगा तो फिर फिल्म में इसका इस्तेमाल हुआ। जी हाँ दोस्तों, फिर फिल्म सिर्फ एक मुखड़ा और एक अंतरा का ही रखा गया और पूरा गाना इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इस तरह से दोस्तों ये दम मारो दम गीत जो है वो बना था। तो दोस्तों आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।